हेलो दोस्तों, सक्सेस माइंडसेट में आपका फिर से स्वागत है। तो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने के लिए तैयार। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के बारे में। तो वित्तीय वर्ष 22-23 में क्या क्या हुआ भाई, राजस्व प्राप्ति कितनी हुई, राजस्व व्यय कितना हुआ, घाटा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो राजस्व प्राप्ति कितनी हुई थी? 89,073.25 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति हुआ था। राजस्व प्राप्ति मतलब होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, जितना सरकार हमसे एज अ टैक्स और दूसरे मीन्स से कलेक्ट करती है, रेवेन्यू रिसिप्ट को राजस्व प्राप्ति बोलते हैं। तो ये कितना मिला उनको? 89,073.25 करोड़। और सरकार ने डिफरेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से कितना खर्च किया, राजस्व व्यय कितना हुआ, दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कितना है? वो है 88,371.61 करोड़। तो राजस्व घाटा, हालांकि ये आर्थिक सर्वेक्षण में राजस्व घाटा लिया है, लेकिन ये राजस्व अधिकाय होना चाहिए, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट ना होके रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है 701.64 करोड़। ये माइनस में नहीं है ना, मतलब जब राजस्व प्राप्ति कम होती है, व्यय ज़्यादा होता है, तब घाटा होता है, डेफिसिट होती है। लेकिन हमारे पास राजस्व प्राप्ति ज़्यादा है, व्यय कम है, तो हमारा अधिकाय है, मतलब सरप्लस है। तो हमारा राजस्व अधिकाय या रेवेन्यू सरप्लस कितना है? 701.64 करोड़। कुल कर राजस्व में 7.55% वृद्धि अनुमानित है, मतलब जितना टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू में कितनी वृद्धि हुई है, कितना ग्रोथ अनुमानित किया गया है? 7.55% का अनुमानित किया गया है। गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का है, मतलब जो नॉन टैक्स राजस्व होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, उसमें सबसे जो प्रमुख योगदान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो ग्रांट हमको मिलता है वो होता है। और कुल गैर कर राजस्व प्राप्ति में इसका योगदान 51.94% अनुमानित है, मतलब जो हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें गवर्नमेंट द्वारा जो हमको ग्रांट मिलता है उनका परसेंटेज 51.94% अनुमानित किया गया है। मतलब जो नॉन टैक्स रेवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं उसमें से 51.94% तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलता है वही है, ऐसा बोलते हैं। ये यहाँ से लेके जो यहाँ वाला पार्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। जून 2022 की स्थिति में बैंक जमा राशि 2,14,424.87 करोड़ है, जो कि जून 2021 की तुलना में 11.84% अधिक है। इस संदर्भ में अवधि में कृषि क्षेत्र में क्रेडिट अग्रिम में 20.06% की वृद्धि हुई है। एक बार पढ़ के देख लेना, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है वर्तमान में प्रदेश में मार्च 2022 की स्थिति में सृजित सिंचाई क्षमता, वेरी इम्पॉर्टेंट, जो इरिगेशनल कैपेसिटी है वो कितना है? तो 21.47 लाख हेक्टेयर। ये हमको हमेशा याद रखना है कि सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है, 21.47 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 8 वृहद, 38 मध्यम, 2477 लघु, 30 नलकूप योजना, 806 एनीकट या स्टॉप डैम निर्मित हो चुके हैं। वर्ष 2021-22 में राज्य में मत्स्य उत्पादन 5,91,284 मेट्रिक टन हुआ है, इट्स इम्पॉर्टेंट, जो गत वर्ष की तुलना में 2.42% अधिक है, मतलब लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 2.42% ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जल क्षेत्र जो उपलब्ध है वो 1.999 लाख हेक्टेयर है। जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित 1.961 लाख हेक्टेयर है, मतलब कुल जल क्षेत्र जो मछली पालन के लिए विकसित किया गया है वो 98.09% है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप बंद करके रट लीजिए। मत्स्य उत्पादन कितना हुआ है, लास्ट वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, जल क्षेत्र कितना उपलब्ध है, कितना मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया गया है, और जो विकसित किया गया है वो टोटल जल क्षेत्र के कितने प्रतिशत है, 98.09%। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गोधन न्याय योजना के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा क्या क्या किया गया है, ये है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा बड़ा बड़ा डेटा है। अगर आपको मन है तो आप एक बार इसे पॉज करके पढ़ लीजिए, बट अदरवाइज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 31 मार्च 2022 की स्थिति में कितना उत्पादन हुआ है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कोयला का कितना उत्पादन हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, 1,54,120 टन। लोहा एस्क आयरन का कितना हुआ है, 41,313 टन। चूना पत्थर का कितना हुआ है, 41,888 टन। बॉक्साइट का कितना हुआ है, 968,000 टन। टिन का कितना हुआ है, 26,383 किलोग्राम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है कोयला और फिर आयरन ओर। अगर हम इसको सबसे ज़्यादा से कम अगर हम उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा और कम से अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा कोयला, फिर आएगा चूना पत्थर, फिर आएगा लोहा एस्क और उसके बाद बॉक्साइट। तो इस सीक्वेंस से कंफ्यूज नहीं होना है, हमको पहले लिखना है कोयला, चूना पत्थर, लोहा एस्क और फिर बॉक्साइट। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है वर्ष 2021-22 छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब जो छत्तीसगढ़ में हमारा जो इनकम होता है, राजस्व गेन होता है, उसमें जो खनिज विभाग है, मिनरल डिपार्टमेंट है, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है। क्योंकि जो मुख्य खनिज आय है वो कितना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुख्य खनिज आय 7,320.35 करोड़ रुपीज़ है, 7,320.35 करोड़ रुपीज़। गौण खनिज आय मतलब गौण मतलब होता है माइनर, जो माइनर मिनरल्स है ना। गौण खनिज आय है 252.85 करोड़ रुपए। राज्यों की खनिज राजस्व आय मूलतः कोयला एवं लोहा एस्क से ही प्राप्त होती है। मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ इनकम मिनरल से हमें होता है वो आयरन और कोयला से होता है, याद रखने वाली चीज़ है। राज्य में सुनियोजित विकास के लिए वर्तमान में औद्योगिक नीति 2019 से 24 अपनाई गई है। तो ये तो कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये तो अब तक आप सभी को याद भी हो गया होगा। राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विद्युत उत्पादन कितना रहा है, 17,953.18 मिलियन यूनिट। उसमें से जो थर्मल है, तापकीय है, वो 17,515.518। जो हाइड्रो है, जलीय है, वो है 431.39 और जो अन्य है अदर्स वो है 6.27। तो आप इसको मोटा मोटी भी याद रख सकते हैं कि जो 17,500 वाला मिलियन यूनिट प्रोडक्शन है वो थर्मल है, 400 वाला जो है वो हाइड्रो है और जो 6 है वो अदर्स है। वहीं अक्टूबर 2022 की स्थिति में जो कुल स्थापित क्षमता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी कुल स्थापित क्षमता कितनी है, वो है 2,984.70 मेगावाट। पिछले साल से हमारा जो कुल स्थापित क्षमता है वो डिक्रीज़ हो गया है, इसलिए पुराने डेटा से कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी नया डेटा ये है तो इस पे फोकस करेंगे। कुल स्थापित क्षमता 2,984.70 मेगावाट है, जिसमें से थर्मल है 2,840, हाइड्रो है 136.7 और अन्य अदर है 6।
वितरण हानि का जो प्रतिशत रहा है वो 18.31% है। ये वाला जो पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। हाफ बिजली बिल स्कीम अंतर्गत वर्ष 2021-22 में सितंबर 2021 तक राज्य के लगभग 41.94 लाख उपभोक्ताओं को 548.77 करोड़ रुपीस की छूट दी जा चुकी है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये वाला भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं ये आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में सितंबर तक 13.55 लाख परिवारों को रोजगार, उसमें से 325.57 लाख मानव दिवस सृजित, महिलाओं का प्रतिशत 52 है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत कितना है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ये याद रखना कि 52% है। और वर्ष 2022-23 में सितंबर तक 6185 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार दिया गया। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे पॉज करके पढ़ लें। और इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर आर्थिक सर्वेक्षण का जो फर्स्ट चैप्टर है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा ख़त्म होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना ना भूलें कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है और आपको इससे कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।